अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी जो अजित गुट है उनकी लिस्ट जारी हो गई है। अजित पवार गुट ने 38 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। जो एनसीपी का अजित पवार गुट है उसने 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी कौन उनका प्रत्याशी होगा, चुनाव कहां से लड़ेगा, ऐसे 38 लोगों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट। अजित पवार खुद बारामती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, यानी 38 प्रत्याशियों के नाम का खुलासा हो चुका है। बारामती से अजित पवार चुनाव लड़ेंगे और अलग अलग सीटों से कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इस बारे में आगे हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो एक बहुत अहम ये घटनाक्रम आप कह सकते हैं चुनाव की दिशा में। जिस तरीके से लगातार वहां पर मंथन का दौर जारी था, उसके बाद खबरें आई थी कि कई सीटों को लेकर बात बन गई है। खासतौर पर मुंबई की सीटों को लेकर कल ही यह खबर आ गई थी कि वहां मुंबई की जो 36 सीटें हैं उसको लेकर दूसरे पक्ष में स्थिति स्पष्ट हो गई थी। तो अब इधर क्या चल रहा था महायुति में, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो अभी ये बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि अजित पवार गुट जो है एनसीपी का, उसने 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो अजित पवार खुद बारामती से चुनाव लड़ेंगे। उनकी विधानसभा सीट कौन सी होगी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट है। बारामती से चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो 37 और प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे जैसे ये पता चलेगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो दूसरा पक्ष है यानी एमवीए है, वहां पर भी स्थिति बहुत बेहतर अब नजर आने लगी है। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि तनातनी की खबरें आ रही थी, खासतौर पर शिवसेना जो उद्धव गुट है और कांग्रेस के बीच, लेकिन वहां भी बात बन चुकी है कई सीटों को लेकर। और अब इस खेमे से खबर ये कि अजित पवार का जो गुट है एनसीपी वाला, उसने 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और कई सीटों को लेकर भी अब जानकारी आ रही है। छगन भुजबल के बारे में बताया जा रहा है कि येवला सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार खुद बारामती से चुनाव लड़ेंगे। तो 38 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें प्रमुखता से आपको बताएं जो नाम सामने आ रहा है अजित पवार का है। छगन भुजबल के बारे में भी पता चला है कि येवला सीट से वो उम्मीदवार होंगे, जबकि धनंजय मुंडे परली से अजित गुट के उम्मीदवार होंगे। तो महाराष्ट्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसीपी जो है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसमें जो अजित पवार वाला गुट है उसने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। 38 नाम सामने आ गए हैं, उनमें 2 प्रमुख नाम, खुद एक तो अजित पवार का, दूसरा छगन भुजबल का नाम है। धनंजय मुंडे के बारे में जानकारी यह मिल रही है कि पडली से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि दिलीप वलसे पाटिल अंबे गांव से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो जो 4-5 नाम प्रमुखता से इसमें सामने आ रहे हैं उनमें खुद एक अजित पवार का नाम भी है। हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, और डिटेल में आप तक जानकारी वो पहुंचाएंगे। अंकित, बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम जो है पिछले 24 घंटों को देखते हैं तो पहले बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद में शिंदे गुट की तरफ से लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जो उन्होंने 45 जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। और अब अजित पवार गुट की तरफ से भी ये जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। यानी साफ तौर पर इसमें महत्वपूर्ण क्या है, देखिए आधिकारिक तौर पर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसकी घोषणा तो भले ही ना हुई हो, लेकिन इससे ये तो जो संदेश जरूर मिल रहा है कि यहां पर एनडीए खेमे में एक तरीके से एक सहमति बन गई है, खास तौर पर उन सीटों को लेकर के जिनको लेकर के कोई विवाद नहीं है। मुमकिन है कि 8 से 10 सीटें अभी ऐसी हों जिनको लेकर के विवाद है, संभवतः उन पर चर्चा चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि नामांकन शुरू हो चुका है, ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दल अपने जो है उम्मीदवारों को किसी भ्रम की स्थिति में नहीं रखना चाहते, और संभवतः इसी वजह से यह कोशिश की गई है कि पहले जो है बीजेपी ने, उसके बाद में शिंदे गुट ने और अब अजित पवार गुट ने ये जो लिस्ट जारी की है। और जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि अजित पवार जो खुद बारामती से चुनाव लड़ेंगे, छगन भुजबल जो कि बड़े नेता हैं पार्टी के, वो येवला से, दिलीप वलसे पाटिल अंबेगांव से चुनाव लड़ेंगे। तो एक एक करके कुछ ही देर में वो सारे नाम भी सामने आ जाएंगे जो कि जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या अखिलेश, महत्वपूर्ण ये है, ये भी एक तरह से दिखाने की कोशिश है कि जो ये एनडीए का अलायंस है यहां पर सब चीजें ठीक हैं। एक जो पब्लिक परसेप्शन होता है वो बताने की जरूर कोशिश है जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की जा रही है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।